हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली की रेसिपी। अगर ट्रेडिशनल तरीके को देखें तो उसमें पहले हमें दाल को भिगोना होता है, फिर प्रेशर कुक करते हैं, फिर गुड़ के साथ उसे बहुत देर तक पकाया जाता है। उसके बाद स्मूथ पूरन के लिए उसे किसी छन्नी से या अच्छे तरीके से घोटा जाता है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए लोग पूरन पोली बनाना अक्सर टालते रहते हैं या बिगनर इसे बना नहीं पाते। तो इसीलिए आज हम आपके साथ पूरन पोली बनाने का एकदम इंस्टेंट तरीका शेयर कर रहे हैं। साथ में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दी गई है जिससे आपकी पूरन पोली एकदम परफेक्ट बनेगी। तो फिर बिना देरी चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, जिसे मैंने छान लिया था। फ्रेंड्स, वैसे तो पूरन पोली कई जगह मैदे की बनाई जाती है या मैदे और आटे को मिक्स किया जाता है, लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ आटे से ही पूरन पोली बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ ही डालेंगे 2 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी, और अब पूरन पोली के अच्छे कलर के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से पहले आटे में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, सभी चीजें आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर हम रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, जनरली जब हम रोटी चपाती का डो लगाते हैं तो उसे हम ज्यादा नीट नहीं करते, लेकिन पूरन पोली के डो को हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से नीट करेंगे, जिससे इस आटे में अच्छी सी लचक आएगी और बाउंसी भी होगा। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि पूरन पोली बेलते समय वो फटती है या पूरन बाहर निकलने लगता है, और डो को जब हम इस तरीके से अच्छी तरीके से नीट कर देते हैं तो डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बाउंसी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, डो तो हमारा रेडी है। 1 चम्मच घी और डालते हुए इसे हम डो में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, और अब डो को हम कवर करके रख देते हैं, जिससे कि डो अभी हमारा और भी सेट हो जाएगा जब तक हम पूरन की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर गैस पर हम किसी कढ़ाई या पैन को चढ़ा देंगे, उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी को, और अब जिस कटोरी या कप से हमने गेहूं का आटा लिया था उसी कप से लेंगे हम 1 कप बेसन को। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पूरन पोली बेसन से बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो घर में रखा नॉर्मली बेसन होता है बारीक वाला, जिससे हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, ये वही बेसन है। और अब इस बेसन को एकदम लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो बेसन को एकदम लो फ्लेम पर ही भूनिए, यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आज हम पूरन पोली बनाने का एकदम इंस्टेंट तरीका देख रहे हैं, जिसमें आपको बेसन का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। बस इसके लिए याद ये रखना है कि यहाँ पर बेसन की भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। तो जब तक इधर हम बेसन की भुनाई कर रहे हैं, हम किसी पैन में 2 कप पानी, जिस कप से हमने बेसन लिया था ना, उसी कप से 2 कप पानी लेकर साइड वाली गैस पर गर्म होने रख देते हैं। और बेसन को इस तरीके से हम सूखा सूखा ही भुनेंगे, इसमें घी वगैरह और ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए, बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इससे हल्की खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा ही गर्म पानी डालना है। साथ ही डालेंगे आधा कटोरी गुड़। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आप सिर्फ गुड़ के साथ बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आप ये रेसिपी चीनी के साथ बनाना चाहते हैं तो उसी कप से 1 कप चीनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ट्रेडिशनल इस रेसिपी में गुड़ का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने आधा कप गुड़ को डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमारे पूरन के मिश्रण में बहुत सारी गांठें पड़ गई है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके की किसी छन्नी से इसे छान सकते हैं, या गैस की फ्लेम को बंद करके पूरन को हल्का सा ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में इसे ग्राइंड कर लीजिए, और फिर से इसे सेम पैन में लेकर फिर से हम कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप ही चीनी, साथ में ही डालेंगे थोड़ा गर्म पानी। तो इस पूरन में मैंने चीनी का इस्तेमाल क्यों किया है, तो फ्रेंड्स, पूरन पोली बनाते समय आपने अक्सर ही नोट किया होगा कि पूरन पोली जैसे जैसे ठंडी होने लगती है तो उसका पूरन ड्राई हो जाता है और वो गिरने लगता है। जब हम इसमें चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं तो गुड़ और चीनी आपस में अच्छी तरीके से चिपके होते हैं और पूरन भी ड्राई नहीं होता। तो ये मिश्रण अभी आपको इस स्टेज पर काफी गीला नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसे हम भूनते जाते हैं ये मिश्रण अच्छी तरीके से ड्राई होने लगता है। तो इसमें फ्लेवर के लिए अब हम डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच जायफल पाउडर,
और इन्हें भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अभी हमारा पूरण आपको गीला नजर आ रहा होगा, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि पूरण ने पूरी तरीके से पैन को छोड़ दिया है। और जब आप उसमें इस तरीके से चम्मच डालते हैं तो वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है। ट्रेडिशनली भी पूरण को इसी तरीके से चेक किया जाता है। तो चलिए, इंस्टेंट पूरण बनकर तैयार है। कोई इसे खाकर भी नहीं बता पाएगा कि ये हमने बिना दाल के बनाकर तैयार करा है। तो चलिए, हाथों पर थोड़ा घी लगाकर इस पूरण की गोलियां बनाकर हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हमारा पूरण बनकर तैयार हुआ है। चलिए, हम आटे की भी लोई कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पूरण भर पाएंगे, क्योंकि पूरण भी हमारा बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना है। तो चलिए, आगे हमें ये करना है कि एक लोई को लेकर इसे अच्छी तरीके से बड़ा कर लेंगे, जैसे कि हम कोई स्टफिंग वाला पराठा वगैरह बनाते हैं, बस उसी तरीके से। और अब पूरण को लेकर सभी तरफ से लोइयों को उठाते हुए उसे अच्छे से सील कर लेना है। हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा देंगे, जिससे कि पूरण हमारे हाथों पर नहीं चिपकेगा और ये अच्छी तरीके से सील भी हो जाएगा। और जब इस पूरण पोली को हम बेलेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं। मैंने पूरण पोली बेलने से पहले ही ये कैसे बता दिया कि पूरण पोली फटेगी नहीं। फ्रेंड्स, किसी भी स्टफिंग पराठे में जो स्टफिंग होती है और जो उसका डो होता है, अगर दोनों की कंसिस्टेंसी एक जैसी होती है, मतलब कि डो जितना सॉफ्ट होता है उतना ही स्टफिंग को भी सॉफ्ट होना चाहिए, या डो जितना हार्ड होता है स्टफिंग को भी उतना ही हार्ड होना चाहिए, तो उस केस में आपके स्टफिंग वाले पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करते हुए इसे हम हाथों से थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जिससे कि इसे बेलने में आसानी हो जाए। और अब इस पर आप अपनी सुविधा अनुसार आटा डस्ट करते हुए यहाँ इसकी एक पतली रोटी बेलकर तैयार करेंगे। पूरण पोली बेलते समय उसे इस तरीके से उठा उठा कर बेलिए, जिससे कि पूरी ही पूरण पोली की थिकनेस एक बराबर हो। ऐसा ना हो कि पूरण पोली कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर एक पूरण पोली बेलकर तैयार कर ली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पूरण पोली में स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरीके से इक्वली स्प्रेड हुई है। तो इधर गैस पर हमने तवे को अच्छा गर्म कर लिया है। अब इस पर हम डालेंगे पूरण पोली को। पूरण पोली जब एक तरफ से थोड़ी सिक जाती है, तभी इसे हम टर्न करेंगे और दूसरी साइड भी इसे अच्छी तरीके से सिकने देंगे। और अब पूरण पोली जब दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से सिक जाती है, तो इसे हम टर्न कर देंगे। पहले हम पूरण पोली को थोड़ा सा सेक लेंगे, उसके बाद ही इस पर हम घी अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड ही इसे अलट पलट कर थोड़ा सा सेक लिया है। और जैसे ही इस पर हम घी डालेंगे, तो पूरण पोली गुब्बारे की तरह फूल जाती है। तो ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन शानदार पूरण पोली बनकर आपकी तैयार है। तो फ्रेंड्स, जब ये पूरण पोली मैंने अपने घर में सभी को खिलाई, सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई और खाकर भी कोई ये बता नहीं पाया कि इसे मैंने बिना दाल के बनाकर तैयार करा है। और इस पूरण पोली का टेस्ट एकदम ट्रेडिशनल पूरण पोली की तरह ही लगा। और फ्रेंड्स, इसकी स्टफिंग भी आप देख ही सकते हैं कि पूरी ही पूरण पोली में बहुत ही अच्छी तरीके से फैली हुई है। तो जब भी आपका पूरण पोली खाने को मन करे, आप इस तरीके से पूरण पोली को भी बना सकते हैं और इससे बिगनर भी पूरण पोली आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ।